हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। गुड न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो बिहार से बिलोंग करते हैं और जो वेट कर रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज कब निकल के आएंगी या फिर बेट एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इससे रिलेटेड अपडेट आया है, उसको आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि 1 ईयर बीएड और 2 ईयर बीएड में क्या डिफरेंस होता है, फीस में क्या डिफरेंस है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है। चैनल पर विजिट करके आप इसे इन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हो। इससे आपको और चीज़ों को बेहतर समझने में आसानी होगी। और गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड भी अपडेट देता रहता हूं। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइज देखिए, जो न्यूज आपके सामने निकल के आई है, ये निकल के आ रही है, आप देख पाएंगे यूजीसी नेट के तर्ज पर आयोजित होगी परीक्षा। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से पहले होगा स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो गाइज यहाँ पर एक ये कंफ्यूजन बनी हुई थी कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आने वाली हैं, क्या बैट एग्जाम जिसकी बात चल रही थी, बैट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो कंडक्ट नहीं होगा, क्या डायरेक्ट वैकेंसीज आ जाएंगी। जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया है या फिर नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए किसी रीजन की वजह से, उनके लिए एक मौका है बैट एग्जाम को क्वालिफाई करने का। अगर बैट एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो उस केस में आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज में अप्लाई कर पाएंगे, आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी आएंगी, नियुक्ति स्टार्ट होगी, उससे पहले ही स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पर इसको बैट के नाम से भी कहा जाता है, कई बार इसको स्लेट के नाम से भी जाना जाता है। स्लेट मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट करके नाम होता है इसका। तो इससे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन है ये। अब इसको एक बार हम लोग कंप्लीट तरीके से गो थ्रू कर लेते हैं कि कंप्लीट अपडेट क्या है। आप देख पाएंगे बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से पहले अब स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि SLET, इसको हम लोग स्लेट बोलते हैं, इस नाम से एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी ही आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आएंगी उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चीजें कवर करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखिए कि कंप्लीट अपडेट क्या निकल के आ रहा है। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीजें और अच्छे समझ में आ जाए यहाँ पर। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे वही कैंडिडेट जिन्होंने स्लेट एग्जाम पास किया हो। अब यहाँ पर स्लेट जो एग्जाम है वो कंपलसरी नहीं है, अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इनफैक्ट अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड मतलब पीएचडी आपने कंप्लीट कर रखी है रेगुलर मोड में, देखो लिखा हुआ है पीएचडी नियमित मोड में आपका होना चाहिए और कम से कम 2 एक्सटर्नल जो एग्जामिनर होते हैं उन्होंने आपकी पीएचडी को चेक किया हो, मौखिक जो आपका वाइवा होता है उसमें हो। इसके अलावा पीएचडी के दौरान आपने कम से कम 2 शोध पत्र प्रकाशित किए हो, मतलब आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हो। तो ये कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी है पीएचडी पास करने के लिए। केवल वही पीएचडी जो धारक हैं वही अप्लाई कर पाएंगे अगर नेट सेट पास नहीं है तो। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि ड्राफ्ट बिहार लोकसभा ने जारी किया है। लोक भवन से जारी ड्राफ्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह परीक्षा यूजीसी नेट की तर्ज पर आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आएंगी, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो ये होती है कि या तो आप नेट क्वालिफाइड हो, अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं कर रखा है तो आप स्लेट क्वालिफाइड हो या सेट क्वालिफाइड हो या फिर बेट क्वालिफाइड हो, जिस स्टेट में वो एग्जाम हो रहा है वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड हो। अगर ये दोनों ही क्वालिफाइड नहीं है तो इस केस में आपका पीजी प्लस पीएचडी हो, और पीएचडी भी रेगुलर मोड वाला। पीएचडी भी क्या होना चाहिए, पार्ट टाइम वाला नहीं, रेगुलर मोड वाला, तो आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो ये जो वीडियो में बना रहा हूँ ये उनके लिए गुड न्यूज़ है जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया है, फिर जिन्होंने पीएचडी नहीं करी है। बिकॉज यहाँ पर जो एग्जाम होगा स्लेट एग्जाम, वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे जिन्होंने स्लेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होंगी उसमें भी कुछ बदलाव के ऊपर विचार किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो बदलाव होगा तो ये बड़े लेवल का होगा। अब ये बड़े लेवल का बदलाव क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो स्लेट एग्जाम में एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए, वो कौन अप्लाई कर पाएगा स्लेट एग्जाम में अपियर करने के लिए। तो पीजी में अगर आपके 55% मार्क्स मतलब जरूरी कंपलसरी, अगर आपने इतना स्कोर किया है तो आप सेट एग्जाम दे पाएंगे, अदरवाइज आप सेट एग्जाम में अपियर ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेट की तर्ज पर ही अब स्लेट एग्जाम होगा। अब ये नेट की तर्ज का क्या मतलब है कि नेट में पेपर 1 होता है, फिर आपका पेपर 2 होता है। पेपर 1 होता है 50 क्वेश्चन का, पेपर 2 होता है आपका 100 क्वेश्चन का। हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के होते हैं। तो इस तरीके से जो है 100 नंबर का पेपर 1 होता है और आपका 200 नंबर का हो जाता है पेपर 2। टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जाम होता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो जो चीजें यहाँ पर बोली गई नेट एग्जाम में सेम टू सेम स्लेट एग्जाम में होगी। ऐसा कुछ भी नहीं कि बदलाव कर दिया जाएगा, सब कुछ सेम टू सेम रहने वाला है। इनफैक्ट जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस तक सेम रहता है। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, मन लगा के कर रहे हो, तो फिर ऐसे में आपका नेट और स्लेट दोनों ही क्वालिफाई होने के अच्छे चांस रहेंगे। अगर आप अभी से अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर चुके हो तो। अगर नहीं करते हो, कर चुके हो तो पढ़ना स्टार्ट कर लो। बिकॉज 2026 का जो ईयर है ये वैकेंसीज वाला ईयर है। आप देखेंगे अलग अलग जगह से वैकेंसीज बार बार अनाउंस की जा रही है। अभी पंजाब
लोकसभा ने भी मतलब पंजाब कैबिनेट ने भी अप्रूव करी है 1100 प्लस वैकेंसीज। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी वैकेंसीज आने का प्लान चल रहा है। यूपी में ऑलरेडी एग्जाम होने वाले हैं। राजस्थान अभी मध्य प्रदेश में भी फॉर्म फिलिंग चल रही है आई थिंक। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट हैं इंडिया में हर जगह से ही जो वैकेंसीज वो निकल के आ रही हैं। तो अगर अभी तक आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया तो कर लो। यहाँ पे गाइज बता दूं मैं कि कम से कम 55% अंक आपके होने जरूरी है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करेंगे। तो उस केस में अनुभव के लिए नहीं मिलेंगे अंक। अच्छा, यहाँ पे बोला गया कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर वैकेंसीज आएंगी तो एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट जिन्होंने कहीं ना कहीं टीचिंग कर रखी है तो उस चीज़ को यहाँ पर मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। मतलब एज ए फ्रेशर भी आपके लिए मौका होगा रिक्रूटमेंट का, और अगर आप एक्सपीरियंस से कहीं काम कर रखा है, आपने ऑलरेडी टीचिंग कर रखी, तो आपको भी मौका मिलेगा। इक्वल चांस मिलेंगे दोनों को। तो अच्छी न्यूज़ उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने जो अभी फ्रेशर जो पीजी पास आउट हैं और अभी नेट या स्लेट एग्जाम में अपियर करने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा नियुक्ति में नियुक्ति नियमावली के ड्राफ्ट पर पुनर्विचार की मांग की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई एज ए फ्रेशर भी आप उनको इक्वल मौका दे रहे हो जो एक्सपीरियंसड है या फिर जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, आप उनको इक्वल मौका नहीं दे सकते। एक्सपीरियंसड वालों को या पीएचडी वालों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाने चाहिए, मतलब जब आपका रिक्रूटमेंट होगा वहां पर। तो इसके ऊपर पुनर्विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो काफी बड़े बदलाव हो जाएंगे आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो फ्रेशर के चांसेस फिर कम हो जाएंगे क्योंकि पीएचडी वालों को और फिर जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है उनको ज्यादा मौका दिया जाएगा। तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या मेंशन कर रखा है इसके अंदर। इस बॉक्स में लिखा हुआ है दैट असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पर पुनर्विचार की मांग की गई है। इस संबंध में राज्यपाल सह कुलाधिपति को ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षकों के चयन में शोध प्रकाशन, शिक्षण अनुभव और अकेडमिक उपलब्धियों को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। तो जिन्होंने पीएचडी कर रखी हुई रिसर्च पेपर लिख रखे हैं तो उनको ज्यादा मतलब चांसेस होने चाहिए सिलेक्शन के। अकेडमिक उपलब्धियां जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में रिसर्च पेपर लिख रखे हैं, फिर आपको अनुभव है पढ़ाने का, तो ऐसे में उनको जो है इस चीज का प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाना चाहिए। ऐसा पुनर्विचार किया जा रहा है, ऐसा अभी हुआ नहीं है। तो इसके ऊपर एक फाइनल ड्राफ्ट आएगा जिसमें चीजें और में डिटेल में पता चलेंगी। बट अभी तक का अपडेट यही है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर बिहार में प्लान कर लिया है कि जो स्लेट एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये जो है स्लेट एग्जाम आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की जो नियुक्ति की उनसे पहले ही कंडक्ट करवाया जाएगा। अब ये जो है काम जल्दी से जल्दी इनको कर लेना चाहिए बिकॉज गवर्नमेंट ने काफी टाइम से टाला हुआ है कि अब करेंगे, कल करेंगे, अब 6 महीने बाद करेंगे, और काफी टाइम से एस्पिरेंट्स वेट कर रहे हैं। ऐसे में फिर एज लिमिट का भी पंगा आता है क्योंकि एज लिमिट हर जगह रखी जाती है और जब जो जॉब रिक्रूटमेंट होगा तब वहां पर भी एज लिमिट रखी जाएगी। तो ऐसे में इनको डिले नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके एग्जाम कंडक्ट करवा करके एस्पिरेंट्स की नियुक्ति करनी चाहिए। आपकी क्या व्यूज है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपका जो भी सब्जेक्ट है पेपर 2 का आप कमेंट करिए कि आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा गाइस देखो, अगर अभी तक आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो इस एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें अभी से स्टार्टिंग से ही, हम आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी विमेंस डे का फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। विमेन 10 करके कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे फीस आपकी 10% से रिड्यूस हो जाएगी। तो गाइस आप इनरोल कैसे करना है, अगर आप इंटरेस्टेड है इनरोल करने के लिए तो आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस शेयर दिस वीडियो विद ऑल एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।